बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के बीच एक दिव्य राज्य था। उस राज्य के राजा थे पर्वतराज हिमवान और उनकी पत्नी थी रानी मैना। दोनों बड़े ही धर्मात्मा, दयालु और भगवान के भक्त थे। उनके महल में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके हृदय में एक कमी थी। उन्हें संतान की इच्छा थी। राजा हिमवान और रानी मैना ने अनेक वर्षों तक भगवान की आराधना की। वे मन ही मन प्रार्थना करते, हे प्रभु, यदि हमारी भक्ति से आप प्रसन्न हैं तो हमें ऐसी संतान प्रदान कीजिए जो संसार के लिए कल्याणकारी हो। एक दिन हिमालय की शांत पर्वत चोटी पर राजा हिमवान तपस्या कर रहे थे। तभी उनके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वातावरण सुगंधित हो गया और चारों ओर जैसे अदृश्य देवताओं के मंत्र गूंजने लगे। हिमवान ने हाथ जोड़कर उस दिव्य प्रकाश को प्रणाम किया। तभी उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, हे हिमवान, तुम्हारे घर स्वयं आदि शक्ति कन्या के रूप में जन्म लेंगी। वह शक्ति आगे चलकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेंगी और संसार के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगी। यह सुनकर हिमवान और मैना की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समय बीतता गया। रानी मैना ने एक अत्यंत तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। कन्या के जन्म के समय पूरे हिमालय में अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और ऋषि मुनियों ने कहा, यह कोई साधारण बालिका नहीं है, यह स्वयं जगत की आदि शक्ति है। कन्या का नाम रखा गया पार्वती। पार्वती का अर्थ ही हुआ पर्वत की पुत्री। बाल्यकाल से ही पार्वती अत्यंत शांत, सरल और भगवान के प्रति समर्पित थी। उन्हें राजमहल के आभूषणों और विलासिता में अधिक रुचि नहीं थी। वे अक्सर महल से बाहर जाकर पर्वतों, नदियों और जंगलों के बीच बैठती और भगवान शिव का ध्यान करती। रानी मैना कभी कभी अपनी पुत्री को देखकर आश्चर्य करती और वह कहती, बेटी, तुम्हारी उम्र की कन्याएं खेलती हैं, आभूषण पहनती हैं, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा भगवान में लगा रहता है। तुम्हें किसकी प्रतीक्षा है? पार्वती जी मुस्कुराकर कहती, माता, मुझे स्वयं नहीं पता, लेकिन मेरे हृदय में एक ही नाम बार बार आता है, महादेव। रानी मैना यह सुनकर चुप हो जाती। तब उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पुत्री के हृदय में स्वयं भगवान शिव का स्थान बन चुका है। समय बीतता गया। पार्वती जी बड़ी होने लगी। उसी समय एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के महल में आए। राजा हिमवान ने उनका बड़े सम्मान से स्वागत किया। रानी मैना भी अपनी पुत्री पार्वती को लेकर उनके सामने आई। नारद जी ने पार्वती को देखा और कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने कहा, राजन, आपकी पुत्री साधारण कन्या नहीं है, इसके भाग्य में बहुत बड़ा कार्य लिखा है। हिमवान ने विनम्रता से पूछा, भगवान, इनके जीवन का भविष्य कैसा है? नारद जी बोले, इनका विवाह उस पुरुष से होगा जो संसार से निराला है, जिसके लिए सोना मिट्टी समान है, जो राजमहल में नहीं बल्कि वैराग्य में आनंद देखता है, जिसके शरीर पर भस्म है, गले में सर्प है और जिसका निवास पर्वतों और शमशान तक माना जाता है। रानी मैना यह सुनकर चिंतित हो गई। उन्होंने पूछा, मुनिवर, ऐसा वर कौन हो सकता है? नारद जी मुस्कुराए और बोले, देवी, यह स्वयं भगवान शिव हैं। यह सुनते ही पार्वती जी के चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता आई जैसे वर्षों से खोई हुई कोई वस्तु उन्हें मिल गई हो। लेकिन रानी मैना चिंतित हो उठी। उनके मन में प्रश्न था, मेरी राजकुमारी का विवाह ऐसे योगी से कैसे होगा? भगवान शिव उस समय संसार से विरक्त होकर गहन तपस्या में लीन थे। क्यों?
क्योंकि इससे पहले भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ था। राजा दक्ष के यज्ञ में सती के अपमान और अपने पिता के व्यवहार से दुखी होकर सती ने अपना शरीर त्याग दिया था। उस घटना के बाद शिव जी संसार से विरक्त हो गए थे। उन्होंने अपना मन पूरी तरह तपस्या में लगा दिया। देवताओं के सामने एक बड़ी चिंता थी। तारकासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर देवताओं और ऋषियों को परेशान कर रहा था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव होगा। लेकिन भगवान शिव विवाह करने के लिए तैयार नहीं थे। देवताओं ने विचार किया कि यदि शिव और पार्वती जी का विवाह हो जाए तो उनके पुत्र का जन्म होगा और वही तारकासुर का अंत करेगा। उधर पार्वती जी के हृदय में भी भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा जाग चुकी थी। उन्होंने निश्चय कर लिया, मैं केवल महादेव को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं था। एक दिन पार्वती जी ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहती हूँ। हिमवान ने अपनी पुत्री को समझाया, भगवान शिव महान है लेकिन उनकी तपस्या बहुत कठिन है। तुम राजकुमारी हो, तुम्हारा शरीर इस कठोर तपस्या को कैसे सह पाएगा। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, यदि मेरा संकल्प सच्चा है तो कठिनाई मुझे रोक नहीं सकती। रानी मैना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। माता पार्वती ने कहा, माँ, जिस प्रेम में त्याग ना हो वह प्रेम कैसा। यदि मेरे मन ने महादेव को पति रूप में स्वीकार किया है तो मैं उन्हें पाने के लिए तपस्या अवश्य करूंगी। आखिरकार माता पिता ने अनुमति दे दी। पार्वती जी जंगल की ओर चली गईं। वहां उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करना आरंभ किया। शुरुआत में उन्होंने फल खाकर तपस्या की, फिर केवल पत्तों पर रहने लगी। धीरे धीरे उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए। इसी कारण उनका एक नाम पड़ा, अर्पणा, अर्थात जो पत्ते तक न ग्रहण करे। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं। कभी तेज धूप पड़ती, कभी वर्षा होती, कभी बर्फीली हवाएं चलती, लेकिन पार्वती जी का ध्यान नहीं टूटा। उनके होठों पर केवल एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। उधर भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि शिव जी की समाधि भंग हो सके। कामदेव ने भगवान शिव के ध्यान को भंग करने के लिए पुष्प बाण चलाया। भगवान शिव की समाधि भंग हुई। उन्होंने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद शिव जी फिर से तपस्या में लीन हो गए। पार्वती जी की तपस्या फिर भी जारी रही। उनकी भक्ति देखकर देवता भी आश्चर्य करने लगे। एक दिन भगवान शिव ने पार्वती जी की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और पार्वती जी के सामने जाकर बोले, देवी, आप किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं? पार्वती जी ने कहा, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। वह साधु हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हें भगवान शिव से विवाह क्यों करना है? वह तो बड़े विचित्र हैं। शरीर पर भस्म लगाते हैं, गले में सांप रखते हैं, वस्त्रों की जगह कभी कभी बाघंबर धारण करते हैं। उनके साथ भूत प्रेत रहते हैं। उनका कोई राजमहल नहीं है। वे शमशान में भी विचरण करते हैं। तुम तो हिमालय की राजकुमारी हो। तुम्हारे योग्य तो कोई सुंदर राजकुमार होना चाहिए। पार्वती जी ने ध्यान से उनकी बात सुनी, फिर शांत स्वर में बोली, हे साधु, आप मेरे आराध्य महादेव का अपमान ना करें। साधु ने कहा, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम इतनी सुंदर और राजकुल में जन्मी हो, तुम्हें शिव जैसे विरक्त योगी से क्या मिलेगा? पार्वती जी ने उत्तर दिया, मुझे महादेव से संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे केवल उनका साथ चाहिए। साधु ने फिर कहा,
लेकिन शिव तो स्वयं भिक्षुक जैसे जीवन जीते हैं। पार्वती जी बोली, जिसके चरणों में तीनों लोगों का वैभव है, उसे संसार भिक्षुक कहे तो इससे महादेव छोटे नहीं हो जाते। अब साधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने पूछा, यदि शिव तुम्हें कभी स्वीकार ना करे तो? पार्वती जी ने दृढ़ स्वर में कहा, तो भी मेरा प्रेम और मेरी भक्ति नहीं बदलेगी। मैं महादेव को पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ, किसी सौदे के लिए नहीं। इतना सुनते ही वह साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। वहां स्वयं भगवान शिव खड़े थे। पार्वती ने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए। महादेव ने कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारा संकल्प अटूट है। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर देवताओं ने आनंद मनाया। पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया, लेकिन अभी विवाह होना बाकी था। भगवान शिव ने पार्वती जी के पिता हिमवान के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। जब हिमवान को पता चला कि स्वयं महादेव उनकी पुत्री का हाथ मांग रहे हैं, तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। लेकिन रानी मैना के मन में अभी भी चिंता थी। उन्होंने कहा, मैंने महादेव के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं अपनी पुत्री को स्वयं देखकर ही निर्णय लेना चाहती हूँ। फिर विवाह की तैयारियां शुरू हुई। हिमालय का पूरा राज्य सजाया जाने लगा। देवताओं को निमंत्रण भेजे गए। ऋषि मुनि आने लगे। नदियां जैसे अपनी धारा से मंगल गीत गाने लगी। पर्वतों पर पुष्प खिलने लगे। लेकिन जिस दिन शिव जी की बारात आने वाले थे, उस दिन एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। भगवान शिव अपने गणों के साथ बारात लेकर चले। उनके साथ नंदी थे। भूत प्रेत, पिशाच, योगी गण और अनेक विचित्र रूप वाले प्राणी बारात में शामिल थे। किसी के शरीर पर भस्म थी, किसी के गले में सर्प था, किसी के हाथ में त्रिशूल था। आगे आगे नंदी चल रहे थे। बीच में भगवान शिव विराजमान थे। शिव जी का स्वरूप देखकर देवता भी उनकी महिमा का गुणगान कर रहे थे। लेकिन जब बारात हिमवान के महल के पास पहुंची तो रानी मैना ने खिड़की से बारात को देखा। उन्होंने जो देखा उससे वे घबरा गई। उन्होंने सोचा, हे भगवान, मेरी पुत्री का विवाह इस तरह की बारात के साथ होगा? रानी मैना ने अपनी सहेलियों से कहा, मुझे तो डर लग रहा है। मैंने सोचा था मेरी बेटी की बारात राजाओं जैसी होगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल अलग है। तभी देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया, माता, जो भयानक दिखाई दे रहा है वही भगवान शिव की करुणा का रूप है। महादेव उन सबको अपने साथ रखते हैं जिन्हें संसार ने ठुकरा दिया है। वे किसी से भेदभाव नहीं करते जिन्हें संसार अपने पास नहीं बैठाता। महादेव अपने गणों में स्थान देते हैं। रानी मैना धीरे धीरे शांत हुई। फिर उन्होंने भगवान शिव को देखने की इच्छा व्यक्त की। तभी भगवान शिव ने अपना दिव्य स्वरूप धारण किया। उनके शरीर से अद्भुत प्रकाश निकलने लगे। जटाओं में चंद्रमा शोभायमान था। मस्तक पर त्रिपुंड था। गले में सर्प सुशोभित था। आंखों में करुणा थी। देवताओं ने उनका दिव्य रूप देखा तो चारों ओर हर हर महादेव की ध्वनि गूंज उठी। रानी मैना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आज मुझे समझ आया कि मेरी पुत्री ने आपको क्यों चुना है। पार्वती जी को विवाह के लिए सजाया गया, लेकिन उनकी सुंदरता केवल आभूषणों की नहीं थी। उनके चेहरे पर तपस्या का तेज था। उनके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। विवाह मंडप सजाया गया। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र और अनेक देवता विवाह में उपस्थित हुए। ऋषि मुनि भी वहां आए। भगवान शिव और माता पार्वती मंडप में बैठे। हिमवान ने अपने पुत्री का हाथ भगवान शिव के हाथ में रखते हुए कहा, हे महादेव, आज से मेरी पुत्री आपके जीवन की अर्धांगिनी है। मैं अपनी सबसे प्रिय वस्तु को आपको सौंप रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप सदैव इसका सम्मान करें। भगवान शिव ने कहा,
हे हिमवान, पार्वती केवल आपके पुत्र नहीं है, वे मेरी शक्ति हैं। शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। यह सुनकर देवताओं ने जय जयकार की। फिर विवाह की विधियां संपन्न होने लगी। अग्नि को साक्षी मानकर भगवान शिव और माता पार्वती ने विवाह के संस्कार को पूर्ण किया। उनका मिलन केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह शिव और शक्ति का मिलन था। यह चेतना और ऊर्जा का मिलन था। यह तपस्या और प्रेम का मिलन था। विवाह के बाद जब माता पार्वती विदा होने लगी तो रानी मैना की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी पुत्री को गले लगाया। उन्होंने कहा, बेटी, आज तक तू मेरे घर की रौनक थी, आज तू महादेव के घर जा रही है। मुझे तुझसे दूर होने का दुख है, लेकिन यह गर्व भी है कि तू स्वयं महादेव की अर्धांगिनी बन रही है। माता पार्वती ने अपनी माता के चरण छुए। उन्होंने कहा, माँ, बेटी कभी अपने माता पिता से दूर नहीं होती। आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। राजा हिमवान ने भी अपने पुत्री को आशीर्वाद दिया। फिर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश की ओर चली गईं। कैलाश पर पहुंचकर माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ अपना नया जीवन आरंभ किया। यही वह दिव्य विवाह था जिसकी प्रतीक्षा देवताओं को भी था। समय बीता और भगवान शिव तथा माता पार्वती के जीवन से संसार को अनेक दिव्य शिक्षाएं मिली। उनके परिवार में प्रेम था, लेकिन साथ ही मतभेद भी होते थे। कभी माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती, कभी शिव जी उन्हें ज्ञान देते। कभी माता पार्वती संसार के दुखों को देखकर चिंतित होती और महादेव से पूछती, प्रभु, मनुष्य दुखी क्यों है? महादेव कहते, क्योंकि मनुष्य बाहर सुख खोजता है, जबकि सच्चा सुख उसके भीतर है। माता पार्वती ने भगवान शिव को इसलिए नहीं चुना कि वे किसी राज सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि वे सत्य, त्याग, करुणा और तपस्या के स्वरूप थे। और भगवान शिव ने भी माता पार्वती को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने संसार के किसी भी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी अटूट श्रद्धा और तपस्या से स्वयं को उनके योग्य सिद्ध किया। इसलिए शिव और शक्ति का संबंध संसार के लिए आदर्श बन गया है। कहा जाता है, जहाँ शिव हैं वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव हैं। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव। इसलिए माता पार्वती को जगत जननी कहा गया है और भगवान शिव को जगत के महादेव। उनका विवाह केवल एक पौराणिक विवाह नहीं था, वह संसार को यह संदेश देने वाला दिव्य प्रसंग था कि जब प्रेम में विश्वास हो, संकल्प में दृढ़ता हो और मन में भक्ति हो, तब कठिन से कठिन मार्ग भी पार किया जा सकता है। माता पार्वती ने वर्षों की तपस्या के बाद महादेव को प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या के दौरान कभी शिकायत नहीं की। न उन्होंने यह कहा कि मेरी इच्छा तुरंत पूरी क्यों नहीं हुई, न उन्होंने कठिनाइयों को देखकर अपना संकल्प छोड़ा। वे केवल एक बात जानती थी, मेरी भक्ति सच्ची है, मेरा विश्वास महादेव पर है। इसलिए विश्वास ने उन्हें जगत की आदिशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसलिए जब भी कोई भक्त भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करता है तो केवल उनके विवाह को याद नहीं करना चाहिए, बल्कि माता पार्वती की तपस्या को भी याद करना चाहिए, क्योंकि तपस्या हमें धैर्य सिखाती है, भक्ति हमें विश्वास सिखाती है और माता पार्वती का जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्चे संकल्प के सामने कठिनाइयाँ अधिक समय तक टिक नहीं सकती। कथा के अंत में यह प्रार्थना है कि हे माता पार्वती, जैसे आपने अपने मन में महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा रखी, वैसे ही हमारे मन में भी भगवान के प्रति सच्ची भक्ति प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।